प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के स्टार प्रचारक मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस देश की एकता को तोड़ना चाहती है। वर्ष 1947 से ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 डाल दी। कांग्रेस ने डराया कि धारा 370 हट गई तो खून की नदियां बह जाएंगी, देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने एक ही लाइन में धारा 370 को खत्म कर दिया और खून का कतरा तक नहीं बहा, न ही किसी को खरोंच आई। कश्मीर में अब वैसे ही हालात हैं जैसे हरियाणा व अन्य प्रदेशों के हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुवार को रानिया में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प रैली का संबोधित कर रहे थे। रैली में उमड़े जनसैलाब को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने धारा 370 के साथ साथ 3 तलाक जैसे काले कानून का भी खात्मा किया और राम मंदिर का निर्माण करवाया। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते ही संभव हो पाया है। अब हमारी नजर पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर पर है। पाकिस्तान से पीओके वापस लेना है और ये मोदी सरकार ही कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए, देश के एक एक आदमी के लिए जद्दोजहद की है, जबकि कांग्रेस के लोग मैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार के लिए ही दुनिया में आई है। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार की गंगा बहाई, उन सब के कारनामे एक एक करके सामने आ रहे हैं। ये लोग अब एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार में मंत्री के पीए के घर से करोड़ों रुपए की बरामदगी से साफ करती है कि यह पार्टी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में जो सुधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सालों में किए हैं और इन सुधारों को और बढ़ावा देने के लिए फिर से तीसरी बार सरकार लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थीं, जबकि यूपीए की 51 सीटें थी, वहीं एनडीए 343 थी। इस बार 400 चाहिए और कांग्रेस महज 52 सीटों पर ही सिमट गई थी। कांग्रेस में बौखलाहट है कि वे जो काम 55 सालों में नहीं कर पाए वो मोदी ने 10 सालों में कर दिखाया है। कांग्रेसियों में हीन भावना घर कर गई है, हम किसी काम के नहीं। उन्होंने कहा कि एक तरफ विश्व प्रसिद्ध नरेंद्र मोदी हैं, जबकि दूसरी ओर राहुल गांधी है, जिनके पास ना तो संस्कार है ना ही जनता से कोई जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सैम पेत्रोदा ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के लोग चाइना जैसे लगते हैं तथा दक्षिण भारत के लोग साउथ अफ्रीका वासियों जैसे लगते हैं। मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस देशवासियों के बीच भेदभाव पैदा कर आपसी एकता को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा देश दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी महाशक्ति है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 सालों में देश को दुनिया की तीसरी महाशक्ति बनाने का संकल्प लिया है, जिसे हम सब ने मिलकर पूरा करना है। खट्टर ने कहा कि कांग्रेस ने जो बिगाड़ा है मोदी उसे ठीक करेंगे। हमारे 9.5 साल के शासन से पहले नौकरियां बिकती थीं, इसके रेट लगते थे। कांग्रेस नेताओं के भाई भतीजे चहेतों को ही नौकरियां मिलती थीं। विधायकों को नौकरियों की पर्चियां बांटी जाती थी, लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई हमने पर्ची खर्ची और भाई भतीजाबाद का सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब काबिल युवा नौकरी लगते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल को अब जनता की सेवा करने के लिए चंडीगढ़ भेजा जाएगा। चंडीगढ़ में रहकर वह जनता की आवाज बनेंगी और उनके कार्य करवाएंगी। उन्होंने कहा कि वे भी पहले चंडीगढ़ में रहकर 9.5 वर्षों तक बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश की सेवा कर चुके हैं। अब उनकी जिम्मेवारी लोकसभा चुनाव लड़ने की लगी है, जिसमें वे जुटे हैं और अब दिल्ली में पहुंचकर वे प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। इसी तरह सुनीता दुग्गल को विधायक बनाकर विधानसभा भेजा जाएगा। पढ़े लिखे एवं अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं अशोक तंवर। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर यहां से भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी तो वह सीधा केंद्र सरकार में शामिल होगा, जबकि अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीता तो वह विपक्ष में बैठेगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तंवर को लेकर मनोहर लाल बोले कि जब वे कांग्रेस में थे तब सुनियोजित साजिश के तहत उनकी मंच पर पिटाई की गई। मैं उनसे मिलने राम मनोहर लोहिया अस्पताल गया, तभी मैंने सोचा था कि एक दिन तंवर को वे अपने साथ जोड़ेंगे। खट्टर ने कहा कि तंवर पढ़े लिखे हैं और उनका व्यक्तित्व तो अच्छा है। उन्होंने बताया कि तंवर की माताजी मेरे गाँव की रहने वाली है, इस लिहाज से ये मेरे भांजे लगते हैं, इसलिए मेरा इनके साथ लगाव है। ये अपने आप एक विशेष बात है कि सभी अपनी अपनी जगह चुनाव भी लड़ रहे हैं और एक दूसरे के लिए वोट भी मांग रहे हैं। इस एकता को आप केवल भारतीय जनता पार्टी में देख सकते हैं और कहीं नहीं देख सकते हैं। इसलिए यही हमारी ताकत है, यही हमारी स्ट्रेंथ है कि हम सब 10 लोकसभा के और एक हमारे जो मुख्यमंत्री विधानसभा करनाल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो 11 के 11 कमल खिला करके हम 4 जून को मोदी जी की झोली में डालने वाले हैं। और क्या मुद्दे लेकर चल रही है बीजेपी? देखिए, सुशासन के नाते या मोदी जी के जो 10 साल की अचीवमेंट्स हैं
वो सब कांग्रेस की 55-60 साल की जो अचीवमेंट्स हैं उन पर भारी पड़ रही हैं। बल्कि 55-60 साल में जो कांग्रेस ने जिस प्रकार की समस्याओं को उलझाया है, उन समस्याओं को सुलझाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उदाहरण के रूप में नेहरू जी ने स्वयं इस जम्मू कश्मीर की समस्या को उलझाया। 370 जो लागू की गई केवल उनके ही कहने पर लागू की गई। इसको हटाने के लिए हम वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी की जोड़ी ने 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर को इस देश का एक अभिन्न अंग बनाया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कहने को बड़ी सामान्य लगती होगी, लेकिन देश के नाते बहुत बड़ी है। मोदी जी की सरकार में जो एक नक्सलाइट का गलियारा बना हुआ था, देखो मैं कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए आया हूँ। संयोग से भांजा है और उसको टिकट दी है, तो वो कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, वरना आप यही चलाओगे। मामा और भांजा जीत पाएंगे? मामा और भांजा दोनों हमारे 10 के 10 लोग जीतेंगे लोकसभा में, और मुख्यमंत्री हमारे विधानसभा जीतेंगे। मैंने पहले ही कहा 11 की 11 सीटों पर कमल खिला के मोदी जी की टिकट डालेंगे। अक्सर देखने में आता है कि मामा भांजा की बनती नहीं है, लेकिन यहाँ खूब बन रही है। देखिए, वो मामा भांजा जिनकी आप बात करते हैं वो सदियों की बात हो गई है, और सदियों में ऐसा विषय नहीं है। मामा भांजा का प्यार भी बहुत होता है जब होता है, ठीक है ना। इस प्यार के नाते से जो 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं, अब जो राज्यपाल को भी लिखा गया है, खासकर दुष्यंत चौटाला और कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि विपक्षी पार्टियां हैं, उनको जो चीजें लिखनी है लिखें, उसमें असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका जो गणित है 30 और 3 जमा 33 करते हैं। अगर वो फ्लोर पर आएंगे, अगर उसमें से 23 को भी संभाल के रख सकें तो बड़ी बात होगी। ऐसा नहीं है कि वही कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी बहुत से संबंध हमारे अंदर खाते हैं, चाहे वो जजपा के लोगों से हैं, चाहे हमारे कांग्रेस के लोगों से हैं, क्योंकि अभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोई संभावना लगती नहीं है। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की स्थिति बनती है तो फ्लोर टेस्ट होगा, और उस फ्लोर टेस्ट में सबसे पहले उनकी बात तो तब मान्य होगी जब गवर्नर साहब उसमें संतुष्ट होंगे, और वो हेड काउंट्स के नाते से लोगों की जो व्यक्तिगत विधायकों की हाजिरी लेंगे, तभी तो जाके बात होगी। खाली पेपर पर लिखने से कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये गवर्नर साहब पर निर्भर करता है, स्पीकर साहब पर निर्भर करता है कि आगे कार्रवाई क्या करें। सर, जेजेपी की कई विधायकों ने बीजेपी को समर्थन दिया है अलग अलग दिया है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि वो केवल 30 जमा 3 का गणित ना सोचें, दूसरे गणित पे जो बन रहे हैं उनका विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा। उनकी हिम्मत ही नहीं है कि इस बात को आगे बढ़ा सके। थैंक यू। लगातार सुबह से शाम तक अपनी लोकसभा और फिर हरियाणा में भी जहाँ जहाँ रैलियां हैं सब में जाना पड़ रहा है। कभी कभी खाने पीने में थोड़ी उक चूक हुई, ठंडा गर्म हो गया तो गला बैठता है। भाइयों बहनों, जैसा आपने तो पता है कि लोकसभा का ये चुनाव है, और ये कोई साधारण चुनाव नहीं है। इस बार देश में एक ऐसी मांग है कि जो सुधार मोदी जी ने 10 साल में किए हैं उनमें बहुत आगे गुंजाइश है उन सुधार को करने की। तो अगले 5 साल में एक अच्छे बड़े बहुमत से और हमको ये सरकार लेकर के आनी है। हम जानते हैं कि पिछली बार कांग्रेस केवल 52 सीटों पर जीती थी, और जो यूपीए है उनके सहयोगी दल मिला के 91 सीटें थी, और अगर एनडीए की बात करें तो 343 सीटें एनडीए की थी। अब 343 से हम तो 400 मांग रहे हैं, आशा करते हैं 400 मिलेगी। लेकिन वो लोग जो सिर्फ 91 सीट पर थे वो खाली राज करने के आंकड़े तक भी पहुंचे, 272 पहुंचना पड़ेगा। किसी भी कारण से वो तो 2 गुना से ज्यादा चाहते हैं, हम तो 343 से 400 मतलब केवल 57 सीट ज्यादा करना चाहते हैं। तो आप मान के चलिए गुंजाइश तो 400 की है, ना कि यूपीए कहीं भी नजदीक पहुंच पाएगा। यूपीए पहुंचने वाला नहीं है नजदीक। आज कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बौखलाहट हो गई है, और उस बौखलाहट में एक बौखलाहट तो ये है कि मोदी जी ने जो 10 साल में काम किए वो 55 साल में नहीं कर पाए मित्रों। उनको लगता है कि इस सिस्टम को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, खराब किया जाए। किसान का चोला ओढ़ के जगह जगह खड़े हो जाते हैं, असली किसान नहीं है। वो चोला ओढ़ के खड़े होते हैं कि हम किसी की रैली को डिस्टर्ब करेंगे, किसी नेता का विरोध करेंगे। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, शोर मचाते हैं। लेकिन समझदार समाज के लोग कहते हैं कि कोई नहीं, इनको छोड़ दो, छेड़ो मत। और इस बात का हमें लाभ कितना हो रहा है मैं बताता हूँ। एक गाँव में अभी मैं असंध इलाके में गया, वहाँ के 10-12 नौजवान कुछ और दूर के लोगों को ला करके वहाँ सड़क पर खड़े हो गए। खैर किसी तरीके से रास्ता थारा मारा निकल गए। बाद में उस गांव के लोग आए
कल को जो 15 लड़कों ने वहां बदमाशी की थी, उसके बाद सारा गांव अब एक तरफ हो गया है, सब वोट आपको देंगे, सब वोट आपको देंगे। वो तो हमारा फायदा कर रहे हैं। जगह जगह अगर 2-4 जगह ऐसा विरोध हो जाएगा तो जिस गांव में विरोध होगा, थोड़े विरोध करने वाले हैं, ज्यादा उनके खिलाफ खड़े होने वाले हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए हमारा जो विरोधी दल कांग्रेस पार्टी या कुछ अन्य दल भी हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। अब उनको अन्य दलों को तो सपोर्ट करने के लिए कल एक किसान नेता ने खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम इनको चुनाव में सपोर्ट करेंगे। और वही किसान नेता जो अपने आप को कहता है, आपको अगर करना ही है तो चुनाव लड़ करके मैदान में आओ, अपनी बात पार्लियामेंट में, विधानसभा में कहो। आप जीतोगे तो अपनी बात को मना सकोगे, लेकिन आपको अगर वोट नहीं मिलेंगे, केवल शोर मचाने के लिए आप आओगे, उसका कुछ नहीं होना मित्रों। तो मैं तो यही बात कहूंगा कि आज भाइयों बहनों, 25 मई का दिन चुनाव का, वोटिंग का दिन है। उस दिन हम अपने आप को, अपने परिवार को, पड़ोसी को, साफ काम करने वाले लोगों को जागृत करें कि कमल के निशान के सामने वाले बटन को दबाकर मशीनों में इतने वोट डाल दो, इतने वोट डाल दो कि 4 जून को जो ईवीएम मशीन है वो भी सोच में पड़ जाए, घबरा जाए कि कमल का फूल, कमल का फूल निकल रहा है। आप ये करने करेंगे निश्चित रूप से। हर एक पोलिंग बूथ पर जिताने की बात आप ध्यान रखें, बाकी सब छोड़ दें। लोकसभा बहुत बड़ी है, यहाँ का व्यक्ति टोहना की चिंता मत करे, यहाँ का व्यक्ति कई रतिया की चिंता मत करे। अपने रानिया के एक एक बूथ को हम लोग जिताने की बात करेंगे। तो एक कहावत कही गई है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, बूथ जीता